Hello everyone, welcome again. This is class number 3 of रिसर्च एप्टीट्यूड। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे। क्लास 1 में हमने रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च का मीनिंग देखा एंड रिसर्च के हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे। क्लास 2 में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च देखे। अगर आपने वो दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उन क्लासेस को देखिए, क्योंकि देखिए क्लास 1 एंड 2 से आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर आप आगे बढ़ोगे तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर डायरेक्ट आप इस क्लास को देख रहे हो तो इससे पहले आपको क्लास 1 और क्लास 2 देखनी है रिसर्च एप्टीट्यूड की। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद के बारे में, प्रत्यक्षवाद एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोचेस पढ़ेंगे। ठीक है, आखिर ये है क्या प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद पे चलने से पहले, उससे पहले जो जो अप्रोचेस आई, जो जो कॉन्सेप्ट आए, वो देख लेते हैं कि वो क्या क्या थे। तो अगर बात की जाए एंशिएंट इंडिया की या किसी और कंट्री की भी, तो क्या है एंशिएंट इंडिया में ही, क्योंकि एंशिएंट इंडिया का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ये आपके हायर स्टडीज़ वाले चैप्टर में भी है और यूनिट 5th में भी है। तो एंशिएंट इंडिया में देखा जाए तो डेवलपमेंट काफ़ी पहले से होता आ रहा है। वेदर इट इज़ आईवीसी में भी आपको अर्बन सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, वहाँ पर भी डेवलपमेंट था, रोड अच्छे थे, घर अच्छे थे। इसके बाद यहाँ पर भी क्या है, मतलब इसके बाद क्या है, फिर वैदिक पीरियड आया, वैदिक काल के बाद देन फिर मौर्यन काल आया। यहाँ पर क्या है, हमें जितने भी पीरियड्स है डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन इंडिया में भी बात की जाए तो अगर ये टाइम पीरियड देखा जाए 600 से 1500 एडी के आसपास का, ये इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में क्या है, एक तरह से डार्क एज का काम, डार्क एज पीरियड बोला जाता है। डार्क एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हुआ था। यहाँ पर क्या है, फिर बिलीव होने लगे किधर की तरफ कि सब चीज़ें किस पर डिपेंड है, भगवान की तरफ। रिलीजियस फैक्ट्स निकल के आ रहे थे, सब अपने धर्म को लेकर अपने धर्म को सुपीरियर बताने लगे कि हमारा धर्म सुपीरियर है, और सब चीज़ें क्या है गॉड पर या भगवान पर क्या है डिपेंडेंट है। तो इसी को क्या बोला जाता है, थियोलॉजी या टेलियोलॉजी बोला जाता है। इसमें क्या है, रिलीजियस बिलीफ पर काम किया जाता था कि सभी चीज़ें क्या है भगवान पर ही डिपेंड है। देन इसके बाद क्या आया, फिर इसको काउंटर अटैक किया किसने, एज ऑफ साइंस ने, एज ऑफ साइंस, जिसको क्या नाम दिया गया, पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, ये कॉन्सेप्ट वेस्ट से निकल के आया, यानी कि यूएसए, यूके, कनाडा, इटली आदि कंट्री से निकल कर आया। ये किस पर डिपेंड है, बेस्ड है ये नेचुरल साइंस पर, बेस्ड ऑन द नेचुरल साइंस। इसमें बात की जाती है साइंटिफिक फैक्ट्स की, कि सब कुछ भगवान की मर्जी से नहीं होता है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको आप प्रूफ करके दिखाइए साइंस के थ्रू। तो इसमें क्या है, हर कॉन्सेप्ट को क्वांटिफाई किया जा सकता है, डेट इज इसमें क्या है, रिसर्च से एग्जैक्ट रिजल्ट कंप्यूट किया जा सकता है। देन इसके बाद इसमें भी कुछ क्रिटिसिज्म देखने को मिले पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में, और इसके बाद कौन सी आई, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच आई। ये क्या है, एक तरह से क्रिटिसिज्म था किसका, पॉजिटिविज्म का। इसमें क्या बोला गया था, पॉजिटिविस्टिक। तो इसमें क्या बोला गया था कि यह प्रकृति अनंत है, हर बात को क्या है साइंस से नहीं समझा जा सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिलीफ पर भी आधारित होती हैं। तो अपने मेन चैप्टर पे जाने से पहले या मेन कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले कुछ और अप्रोचेस हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं मेटाफिजिक्स, देन इसके बाद क्या है एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे ओंटोलॉजी, एक्सियोलॉजी। तो ये सब हम देखने वाले हैं, रिसर्च पैराडाइम वगैरह क्या होते हैं।
तो मेटाफिजिक्स की बात की जाए, ये क्या है, ब्रांच ऑफ फिलोसफी है, फिलोसफी की एक ब्रांच है, इसमें हम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, डील्स विद द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लाइक जैसे बीइंग, नोइंग, आइडेंटिटी, टाइम, स्पेस, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, जिसमें चीज़ों को हम क्या है एज्यूम करते हैं, लेटस करते हैं। ये क्या है, एक अमूर्त अवधारणा है। सपोज कीजिए मैथ सब्जेक्ट है, इसमें क्या लेटस है, हम इसमें क्या है मानते हैं चीज़ों को, ऐसा होता नहीं है लेकिन क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा लेटस सपोज। तो ये क्या है मैथ एग्जाम्पल इसमें किसका आ सकता है, मैथ से सब्जेक्ट का। इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं मेटाफिजिक्स को किससे, एपिस्टेमोलॉजी से। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज। इसमें क्या है, हम ज्ञान का अध्ययन करते हैं। ये टर्म फर्स्टली किसने यूज किया था, फ्रेडरिक फेरियर ने, नाम याद रखना, फ्रेडरिक फेरियर। इसमें हम डील करते हैं किसके बारे में, जो डील्स विद द ओरिजिन, नेचर एंड स्कोप एंड मेथड्स टू एक्वायर नॉलेज। किन मेथड से, किन नॉलेज के क्या ओरिजिन है, नेचर है, स्कोप है, मेथड्स है नॉलेज एक्वायर करने के, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, एपिस्टेमोलॉजी में, मेथड्स टू एक्वायर नॉलेज। तो इसके भी क्या है, दो वेज हैं नॉलेज को गेन करने के। दो वेज कौन कौन से हैं एपिस्टेमोलॉजी में, एक तो रैशनलिज्म और एक क्या है एम्पिरिसिज्म। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या है। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। ये किसका पार्ट है, एपिस्टेमोलॉजी का ही पार्ट है। एपिस्टेमोलॉजी, हम नॉलेज को अगर गेन करना है, किन दो वेज से नॉलेज को गेन कर सकते हैं। नंबर वन है हमारा क्या, रैशनलिज्म, एंड सेकंड वन इज डेट एम्पिरिसिज्म। तो इसमें बात की जाती है रैशनलिज्म में, मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू लॉजिक एंड रीजन, लॉजिक एंड रीजन। इसमें क्या है, जो हमारा माइंड है या ब्रेन है वो क्या है, इसमें सेंसिस से क्या है सुपीरियर रहता है। इसमें हमारा दिमाग काम करता है और ये एसोसिएट करता है किससे, डिडक्शन से। और अगर एम्पिरिसिज्म की बात की जाए तो ये क्या है, बेस्ड होता है किस पर, सेंसरी और एक्सपीरियंस पर। हमने 5 सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ाए थे यूनिट 1 में, कौन कौन से होते हैं हमारे, आई, नोज, ईयर, स्किन, और ये हमने 5 सेंसरी ऑर्गन्स देखे थे। तो इसमें क्या है, सेंसिस की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, हमारे माइंड से। इसमें किसका यूज़ होता है, सेंसिस का, और इसमें किसका यूज़ होता है, रैशनलिज्म में ब्रेन का। इसमें लॉजिक की बात की जाती है, रीज़न की बात की जाती है, और इसमें सेंसरी एक्सपीरियंस की बात की जाती है। तो हमने अब तक क्या देखा, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी देखा। देन ओंटोलॉजी, ये भी क्या है, ब्रांच है किसकी, मेटाफिजिक्स की। इसमें हम किसके साथ डील करते हैं, आर आइडियाज़ ऑफ रियलिटी की बात करते हैं, एंड हाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इसमें बात की जाती है कि व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, जो चीज़ें वर्ल्ड में है उन्हीं के बारे में बात की जाती है, जो रियलिटी में है। ये कोई पेन है तो इसकी बात की जाएगी, या जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में उनके बारे में ही बात की जाती है। एक्सियोलॉजी की बात की जाए, इसमें क्या है, हम डील करते हैं, ये भी ब्रांच है किसकी, फिलोसफी की। इसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, जजमेंट अबाउट द वैल्यूज़। इसमें एथिकल बातें की जाती है, वैल्यूज़ की बातें की जाती हैं किसमें, एक्सियोलॉजी में। ये किसके, इसका एम क्या होता है, मतलब प्राइमरी रेफर्स टू द एम्स ऑफ द रिसर्च। ये रिसर्च का क्या एम है उसके बारे में बातें करती है। वैल्यू सिस्टम और एथिकल प्रिंसिपल्स की बातें इसमें की जाती हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा मेटाफिजिक्स क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, नॉलेज गेन करने के 2 वेज क्या है, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, ओंटोलॉजी क्या है, रियलिटी की बात करती है, एक्सियोलॉजी क्या है, इसमें वैल्यू एंड एथिकल प्रिंसिपल्स की बातें की जाती हैं। तो यहाँ से हमारा क्या है, पॉजिटिविज्म शुरू होता है। तो पॉजिटिव, अगर हम बात की जाए रिसर्च की, तो रिसर्च का मतलब ये क्या होता है, गेनिंग नॉलेज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। और नॉलेज को गेन करना क्या है, ह्यूमन क्वेस्ट है। क्वेस्ट का मीन्स ही क्या होता है, एक तरह से क्वेस्ट का मीन्स होता है लॉन्ग सर्च, लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ के बारे में
लंबे टाइम तक खोजना, इसी को क्या है एक तरह से रिसर्च बोला जाता है। तो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, कौन कौन सी, मेटाफिजिक्स, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, थ्योरी, रिसर्च पैराडाइम्स, ये सब हमने 1 बाय 1 डिस्कस की थी। मेटाफिजिक्स क्या है, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। तो मेटाफिजिक्स में हमने क्या देखा था, किसके बारे में डील करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, सच एज बीइंग, नोइंग, आइडेंटिटी, टाइम स्पेस की बात की जाती है, या कनेक्टेड होता है एपिस्टेमोलॉजी की, ये सब हमने भी डिस्कस किया था। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ नॉलेज है, इसको क्या है, इसमें ज्ञान का अध्ययन करते हैं। ये किससे डील करती है, ओरिजिन, नेचर, स्कोप एंड मेथड्स टू एक्वायर नॉलेज। और ये टर्म किसने दी थी, फ्रेडरिक फेरियर ने। 2 वे से हम क्या है नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म। और रैशनलिज्म में लॉजिक और रीज़न की बात होती है, इसमें क्या है हमारा माइंड क्या है सेंसेस से ज़्यादा यूज़ होता है, और इसमें इसका अपोजिट होता है, सेंसेस इज मोर देन हमारा माइंड। तो यहाँ पर क्या है, माइंड इज गिवन द अथॉरिटी ओवर सेंसेस रैशनलिज्म में, और यहाँ लॉजिक और रीज़न की बात होती है, ये सब इसमें था। और एसोसिएट होता है डिडक्शन से, और ये इंडक्शन से। क्लियर। देन हमने ओंटोलॉजी देखा। ओंटोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स, डील करती है ये नेचर ऑफ बीइंग एंड रियलिटी। यहाँ वास्तविकता की बात की जाती है कि क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके बारे में पढ़ा जाता है। इन शॉर्ट ओंटोलॉजी रेफर्स टू और आइडियाज ऑफ रियलिटी एंड हाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। देन इसके बाद हमने एक्सियोलॉजी देखा। यहाँ पर क्या है, वैल्यू की बात की जाती है, वैल्यू सिस्टम एंड एथिकल प्रिंसिपल्स की, और जजमेंट्स की, जजमेंट अबाउट द वैल्यूज। एक्सियोलॉजी कम रेफर करती है एम्स ऑफ द रिसर्च। इसमें हम चेक करते हैं वेदर जो हमने एक्शंस किए हैं वो प्रेज वर्दी है या ब्लेम वर्दी है। मतलब आपने कोई काम किया, कोई भी काम XYZ, तो वो क्या है, अच्छा है या बुरा है, गुड है या बैड है। अब गुड क्या, आपके लिए कोई चीज़ें गुड हो सकती है लेकिन दूसरे के लिए बैड हो सकती हैं, और आपके लिए क्या है अच्छी नहीं लग रही है, बैड है, तो दूसरे को वो अच्छी लग रही है। तो गुड और बैड की क्या डिफाइन है, ये भी सब एथिक्स में ही बताई जाती है। तो इसमें चेक किया जाता है एक्सियोलॉजी में आपके जो एक्शंस है वो कैसे हैं, प्रेज वर्दी है या ब्लेम वर्दी है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक वेन डायग्राम है किसका, एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी और एक्सियोलॉजी का। यहाँ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, लिटरेचर और रिसर्च प्रैक्टिस की बात की जा रही है किसमें, एपिस्टेमोलॉजी में। ओंटोलॉजी में अजम्पशन अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी एंड नॉलेज, और एक्सियोलॉजी में वैल्यू सिस्टम एंड एथिकल प्रिंसिपल। इन सब को ही मिलाकर फिर क्या निकल के आता है, रिसर्च मैथडोलॉजी। तो ये सब निकल के क्या आया हमारा, यहाँ से ही रिसर्च मैथडोलॉजी निकल कर आया। ये जो पोर्शन है इन तीनों से मिलकर ही। देन थ्योरी ये क्या है, एक तरह से सेट है सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स का। आपने क्या है अपना कोई स्टेटमेंट बनाया, देन फिर स्टेप 1 में, स्टेप 2 में, ये क्या है एक तरह से सिस्टमेटिक वे में। देन स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो स्टेप आपने स्टेटमेंट्स को क्या है कलेक्ट कर लिया, वही किसका रूप ले लेता है, थ्योरी का रूप ले लेता है। तो अ थ्योरी इज अ सेट ऑफ सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स। इसमें आपके लॉ हो सकते हैं, लॉ लाइक जनरलाइजेशन दैट कैन बी टेस्टेड एम्पिरिकली। देन रिसर्च पैराडाइम है, इसमें ये क्या है, इज अ मॉडल ऑफ द फंक्शन एंड इंटररिलेशनशिप ऑफ अ प्रोसेस, अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड हाउ टू स्टडी इट। इसमें बात की जाती है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंस और सोशल साइंस की। नेचुरल साइंस क्या होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सोशल साइंस आपकी फिलोसफी वगैरह, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो देयर आर 2 कॉम्पिटिंग पैराडाइम्स टू एक्वायर नॉलेज। पैराडाइम्स को क्या है, पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम और इंटरप्रेटिव पैराडाइम। तो पॉजिटिविस्टिक से शुरू करते हैं। पॉजिटिविज्म क्या है आखिर, तो हमने जब स्टार्टिंग में ही बताया, जो थियोलॉजी या हमारा क्या था टेलियोलॉजी, जिसमें बातें की जाती हैं कि गॉड की सब कुछ क्या है, गॉड है, उसी के बारे में बात की जा रही थी। पॉजिटिविज्म ये कॉन्सेप्ट दिया सबसे पहले, इस टर्म को किसने दिया, फ्रेंच फिलोसोफर थे ऑगस्ट कॉम्टे। उन्होंने ये टर्म 19वीं सेंचुरी में दी, और उसके बाद फिर
पॉजिटिविज्म पर काम किया, फ्रैंकिस बेकन, जॉन लॉक, आइजैक न्यूटन और कुछ और थिंकर्स आए लाइक मोर्टिस सेलिस, अर्नेस्ट मैच, रुडोल्फ कार्नेप वगैरह वगैरह आए। सॉरी। तो ऑगस्ट कॉम्टे ने कुछ वर्क किए लाइक जैसे पॉजिटिव फिलोसफी 1829 में, एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑन एनालिटिक ज्योमेट्री 1843। ये क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप इस पर एक बार नज़र मार लीजिए। तो कॉम्टे ने क्या है, जो थियोलॉजिकल स्टेज थी हमने स्टार्टिंग में बताई थी कि सब कुछ किस पर डिपेंड है, भगवान पर। उन्होंने इन चीज़ों को क्या है, तीन थियोलॉजी को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया। क्या क्या बोला, एनिमिज्म, पॉलीथीज्म और मोनोथीज्म। अब ये होते क्या है, एनिमिज्म क्या है, इसमें क्या है, आप सुपर नेचुरल पावर पर बिलीव करते हो, बिलीव इन द सुपर नेचुरल पावर, कि हमने भगवान को देखा तो नहीं, कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जो कंट्रोल करती है पूरे दुनिया को। लेकिन मोनोथीज्म में क्या है कि देयर इज ओनली वन गॉड, इसमें एक भगवान की बात की जाती है, वन गॉड की बात की जाती है। और पोलोथीज्म में क्या है, पॉलीथीज्म में इसमें मोर देन वन गॉड की बात की जाती है। तो ये किसकी थियोलॉजी की भी तीन फॉर्म है, ये तीनों पार्ट्स देख लेना, मोर देन वन गॉड। देन बैकन proposed that philosophers should not attempt to wander beyond the limits of nature। तो ये चीज़ें हैं, आप कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आप अपने से पढ़ लीजिएगा। देन इसके बाद पॉजिटिविज्म क्या है, ओंटोलॉजी रियलिस्टिक है और जो एपिस्टेमोलॉजी है वो ऑब्जेक्टिव है। ये हमने स्टार्टिंग में ही बताया। ओंटोलॉजी किसकी बात करती है, ओंटोलॉजी बात करती है नेचर ऑफ बीइंग एंड रियलिटी की, एंड एपिस्टेमोलॉजी किसकी बात करती है, स्टडी ऑफ नॉलेज, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। जो टर्म है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का मतलब हैज़ नो नेगेटिव कोनोटेशन। फिलोसफी में क्या है, पॉजिटिविज्म मेनली अडहेयर्स टू द आइडिया दैट फैक्चुअल नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। जो आप फैक्चुअल नॉलेज को गेन कर रहे हो वो किसकी हेल्प से गेन करोगे, ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या है, सेंसेस आ जाती हैं आपकी, मेजरमेंट्स आ जाते हैं। पॉजिटिविज्म डिपेंड ऑन क्वांटिफिएबल ऑब्जर्वेशंस। ये क्या है, सब आप क्या है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये एक बार रीड आउट कर लीजिए। और पॉजिटिविज्म किसकी बात करती है, यूजुअली अडॉप्ट डिडक्टिव अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि इंडक्टिव अप्रोच है या डिडक्टिव अप्रोच है। ये यूजीसी नेट में एक बार पूछा भी गया है, तो ये क्या है, आप इस पर मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर बात की जाती है किसकी, कंसंट्रेशन होता है फैक्ट्स के ऊपर। देन आगे चलते हैं, पॉजिटिविज्म रिलाइज ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस। तो पॉजिटिविज्म किसके बारे में बातें करती है, साइंस के, नेचुरल साइंस के बारे में बातें करती है। इसमें क्या है, हम चीज़ों को क्या है, लॉजिकली देखते हैं। साइंस क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है, ये क्या एक्सप्लेन करती है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को। एंड साइंस क्या है, मैकेनिस्टिक है, एज रिसर्चर डेवलप हाइपोथेसिस टू प्रूव्ड। जो रिसर्चर रिसर्च करता है वो उसको प्रूव करने के लिए हाइपोथेसिस का यूज़ करता है, और अप्रूव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक रिसर्च मेथड्स। साइंस में यूज़ किया जाता है सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, मेजरमेंट, एनालिसिस, रीचिंग कंक्लूजन अबाउट हाइपोथेसिस। यहाँ पर बातें सैंपल, मेजरमेंट, एनालिसिस और कंक्लूजन की जाती है। साइंस डील करती है एपरेसिज्म की। एपरेसिज्म हमने बताया था कि यहाँ पर बात की जाती है वेयर इट इज ऑब्जेक्ट एज सीन और मेजर्ड। और साइंस कैसी होनी चाहिए, वैल्यू फ्री होनी चाहिए। इसके भी कुछ ड्रॉबैक थे कि सभी चीज़ें क्या है, लॉजिक पर या आपके लॉजिक या रीजनिंग पर ही डिपेंड नहीं होती। कुछ चीज़ें बिलीव्स पर भी होती हैं, कुछ चीज़ें बिलीफ पर आपके। तो यहाँ पर इसके कुछ ड्रॉबैक निकल के आए हैं। पॉजिटिविज्म रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। All type of process can be perceived as a certain variation of actions of individual और relationship between individual। यहाँ पर क्या है, कुछ सब्जेक्ट है जैसे लाइक बिजनेस स्टडीज़ है, अडोप्शन, अगर पॉजिटिविज्म का इसमें अडोप्शन ऑफ पॉजिटिविज्म इन बिजनेस स्टडीज़ एंड अदर स्टडीज़ कैन बी क्रिटिसाइज। यहाँ पर क्या है, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। Sometimes positivism is a rejection of metaphysics।
तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिविज्म को किस तरह से देखा जाता है, मेटाफिजिक्स के रिजेक्शन के रूप में देखा जाता है। देन इसके बाद निकल के आया हमारा क्या है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। ये क्या है, यहाँ पर बात की जाती है किसकी, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी की बजाय प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है। इसमें क्या है, लॉजिकल एम्पिरिसिज्म की बात, इसको क्या है अदर नाम देते हैं लॉजिकल एम्पिरिसिज्म। यहाँ पर क्या है, सपोर्ट जो सोशल मूवमेंट से सपोर्ट करते हैं, सोशल मूवमेंट, सोशल चेंजेस की बात होती है, सोशल जस्टिस की बात होती है, सोशल चेंज, सोशल जस्टिस। तो पॉजिटिविज्म किसकी बात कर रहा था, नेचुरल साइंस की, और ये बातें करता है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक किसकी, सोशल साइंस की। तो दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ पर क्या है, रियलिटी से आप किसकी तरफ जाते हो, क्रिटिकल रियलिटी की, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से यहाँ किसकी तरफ जाते हो, प्रोबेबिलिटी की। वहाँ पर बिल्कुल एब्सोल्यूट बातें की जा रही थी, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी की, और यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी की चीज़ें हो सकती भी है, नहीं भी हो सकती। तो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच को एक तरह से क्या है, लेस स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिविज्म बोला जाता है, लेस स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिविज्म। तो ये क्या है, ये एक तरह से क्वालिटेटिव अप्रोच है, और ये क्या है, मिक्स रिसर्च है इसमें। तो पॉजिटिविज्म में हमने क्या है, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी देखा, और एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में क्या था, पॉजिटिविस्टिक और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में। तो ये सब हमने बता दिया है कि पॉजिटिविज्म नेचुरल साइंस की बात करता है, ये इसकी ये सब वही सब लिखा है कि बिलीफ और एक्सपीरियंस की बातें की जाती हैं। ये सब पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में वही है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था। तो रियलिटी से यहाँ जो शिफ्ट करता है, रियलिटी से क्रिटिकल रियलिटी की तरफ, यहाँ पर कुछ फिजिक्स निकल के आए, वर्नन हेसनबर्ग और नील बोर, इन्होंने किस पर फोकस किया था, रियलिटी पर। ये क्या है, एक तरह से पॉजिटिविस्टिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके बाद क्या है, फिर प्रोबेबिलिटी पर बात होने लगी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। तो कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म है, लाइक इंटरप्रेटिव पैराडाइम्स। इसमें बातें की जाती है किसकी, क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी की। इसमें बातें की जाती है कि इट इज़ साइंटिफिकली एप्लीकेबल इन सोशल साइंस लाइक सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। इंटरप्रेटिव अप्रोच में रिसर्च डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, और मेथड कैसे होने चाहिए, वैलिड, और रिसर्च डिज़ाइन ऐसा जनरेट करना चाहिए स्मॉल स्केल लेवल पर, और डेटा इंटेंसिव डेटा होना चाहिए। देन इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, वो क्या है, वेस्टर्न। ये क्या है, क्लोजली एसोसिएट है जो जर्मन सोशलिस्ट थे, मार्क्स वेबर। तो ये टर्म उन्होंने दी थी। इन सोशल साइंस सच एज एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी में इसका यूज़ होता है। इसका मीन्स क्या होता है, सिस्टमेटिक इंटरप्रेटिव प्रोसेस इन विच एन आउटसाइड ऑब्जर्वर ऑफ अ कल्चर अटेम्प्ट्स टू रिलेट टू इट एंड अंडरस्टैंड अदर। इसमें बातें की जाती है मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग की, मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग और पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें नेचुरल साइंस की बातें की जा रही है जो एक्सप्लेनेशन के लिए। एंड वेयर एज दैट ऑफ हिस्ट्री इज अंडरस्टैंडिंग। तो इन्होंने बोला है जो नेचुरल साइंस है वो क्या है, एक्सप्लेनेशन की जा सकती है इसकी, और लेकिन जो हिस्ट्री है वो क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये क्या था हमारा वर्स्टेहन, और ये इंटरप्रेटिव पैराडाइम। तो आज के हमने लेक्चर में क्या है, पॉजिटिविज्म के बारे में देखा। कुछ इससे पहले अप्रोचेस थी लाइक मेटाफिजिक्स, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। देन हमने पोस्ट पॉजिटिविज्म देखा, पोस्ट पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है, मेथड्स ऑफ रिसर्च देखेंगे कि रिसर्च कितने तरह से की जा सकती है।
बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन द लॉजिक, आउटकम बेस्ड है, तो ये सब देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, प्योर रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च क्या है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।